अब आपको उस बोरवेल की कहानी सुनाते हैं जो हर दूसरे महीने उस काम के लिए खबर में आते हैं जिस काम के लिए शायद उनको बनाया ही नहीं गया था। हमारे देश में बोरवेल अक्सर राष्ट्रीय खबर बनते हैं, जहां पर कभी प्रिंस तो कभी आर्या, कभी नीरू, कभी चेतना, जिंदगी और मौत का खेल खेलते रहे। साल बदल जाते हैं, तारीख बदल जाती है, जगह बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं। नहीं बदलता है तो रवैया, वो रवैया जो एक ऐसी रवायत बन चुका है जहां पर बच्चे गिरते रहते हैं, बोरवेल ढकने वाले जिम्मेदार हादसे का इंतजार करते रहते हैं। और आज फिर ऐसा ही हुआ। राजस्थान के कोटपुतली में एक 3 साल की बच्ची खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। अब बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी हैं। सारे तंत्र यंत्र काम में लग चुके हैं और अब शायद बोरवेल से बाहर आने के बाद बच्ची अपनी गलती अगर पूछ दे तो सिस्टम को मुंह छिपाने के लिए किसी बोरवेल में छिपना पड़ेगा। ये बड़ा सच है। आज की वही पुरानी खबर, क्या सुनी आपने? भारत में एक और बच्ची बोरवेल में गिरी है। दौसा जिले में कुछ समय पहले हुई बोरवेल में बच्चा गिरने की घटना के बाद एक और ऐसी बड़ी घटना सामने आई है। राजस्थान के जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कोटपुतली के किरतपुरा में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक घटना घटी। जहां एक 3 साल की बच्ची 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। घटना सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे की है। बोरवेल में गिरी छोटी बच्ची का नाम चेतना चौधरी है, जो घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक पैर फिसलने के कारण वो बोरवेल में जा गई। बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और पाया कि बच्ची बोरवेल में गिर गई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। बताया जा रहा है कि चेतना के पिता भूपेंद्र चौधरी ने 2 दिन पहले बोरवेल से प्लास्टिक का पाइप निकाला था, लेकिन बोरवेल को ढकने की जगह खुला छोड़ दिया गया था। कोटपुतली के किरतपुरा में 3.5 वर्ष की बालिका चेतना को बचाने की मुहिम आज भी जारी रही। दिन भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन कोई खास सफलता इसमें नहीं मिली और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से बालिका को सुरक्षित निकाला जाए। एक तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से अब दूसरे विकल्प पर भी विचार किया गया है और पाइलिंग मशीन मंगवाई गई है। फरीदाबाद से पाइलिंग मशीन किरतपुरा पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि देर रात ये पाइलिंग मशीन यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद पाइलिंग मशीन के द्वारा बोर के पैरेलल यहां पर दूसरा होल किया जाएगा और उसके जरिए बालिका को सुरक्षित निकालने के प्रयास फिर से किए जाएंगे। मेडिकल टीम का मानना है कि जैसे जैसे समय अधिक बढ़ेगा वैसे वैसे बच्ची के जीवन को खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में शासन प्रशासन पर यह सवाल जरूर उठता है, लेकिन बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए मेडिकल टीम की ओर से भी पिछले 24 घंटे से जब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, किरतपुरा, कोटपुतली। अब आप सोचिए, इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? 150 फीट पर फंसी बच्ची आज अगर अपनी गलती पूछे तो कौन जवाब देगा? वो पिता जिन्होंने बोरवेल ढकने की वजह उसे खुला छोड़ दिया, क्या वो इसके जिम्मेदार है? या वो मानसिकता जो बदलने का नाम नहीं लेती? हमारे देश में हर साल बोरवेल में बच्चों के गिरने के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें से ज्यादातर बोरवेल के अंदर ही दम घुटकर मौत हो जाती है। अब आर्यन हो या चेतना, इन बच्चों की मौत प्रशासन से लेकर परिजनों तक पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि आखिर बार बार होते ऐसे हादसों के बावजूद देश में कब तक बोरवेल या ट्यूबवेल के गड्ढे खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तक मासूम जान इनमें गिरकर दम तोड़ती रहेंगी? आखिर कब तक मासूमों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? खेत में खुले पड़े बोरवेल में मौत के मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद बोरवेल में गिरने से मौत के मामले कम नहीं हो सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच देश भर में 281 लोगों की मौत बोरवेल में गिरकर हुई है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 2018 से 2021 तक यानी 4 साल में 281 लोगों की मौत बोरवेल में गिरने से हुई। 2018 में बोरवेल में गिरने से 121, 2019 में 62, 2020 में 65 और 2021 में 33 लोगों ने जान गंवाई है। इन 221 में से 34 बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं। जहां कहीं भी बोरवेल में कोई बच्चा फंसता है, सेना से लेकर एनडीआरएफ की टीमें तेजी दिखाते हुए रेस्क्यू में जुट जाती है। कई घंटों तक रेस्क्यू चलता है। कुछ एक बार तो सफलता मिल जाती है, लेकिन अधिकांश बार बच्चों की मौत के बाद रेस्क्यू विफल हो जाता है। जिस राज्य में बोरवेल में बच्चा गिरने का हादसा होता है, वहां हादसे के बाद प्रशासन जाग जाता है और बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर कुछ खास नजर नहीं आता। महीने 2 महीने में फिर किसी न किसी राज्य में बोरवेल में बच्चे गिरने की खबर सामने आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2010 को बोरवेल को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन इनका पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि देश भर में स्थिति जस की तस है। तब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि बोरवेल या नलकूप में बच्चे गिर के फंस जाते हैं। ये खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। ऐसे में हमने स्वतः पहल की और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने के लिए विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए गए निर्देशों में कहा था, बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को डीसी या सरपंच को सूचना देनी होगी। अफसरों की निगरानी में बोरवेल की खुदाई, बोरवेल खोदते वक्त सूचना बोर्ड लगाना होगा। बोरवेल के आसपास कटीले तारों से घेराव बनाना होगा। चारों तरफ कंक्रीट की दीवार बनानी होगी। शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के पालन की जिम्मेदारी डीसी और ग्रामीण इलाके में सरपंच या संबंधित विभाग की होगी। बोरवेल या कुएं को ढकने के लिए मजबूत स्टील का ढक्कन लगाना होगा। बोरवेल का काम पूरा होने के बाद आसपास के गड्ढों को पूरी तरह भरना जरूरी होगा। अब सवाल यही है कि भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्देश आखिर कितनी जिंदगियों को खतरे में डालने के बाद धरातल पर बदलावों की इबारत लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।